दोस्तों, भारत में आज वो काम हो चुका है जो चीन ने 30 साल में किया, जापान ने 50 साल में, अमेरिका आज तक नहीं कर पाया। और यह काम किसी शहर में चुपचाप नहीं हुआ। यह काम हुआ दुनिया के सामने एक ऐसे अंदाज में कि कई देशों की सरकारें तक इंटरनेट पर चुपचाप बैठकर फुटेज देख रही थी, क्योंकि यह फुटेज थी भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक। वह स्टेशन जो भविष्य में सिर्फ स्टेशन नहीं रहेगा, बल्कि एशिया का सबसे तेज, सबसे एरियल, सबसे हाई स्पीड गेटवे बन जाएगा। आज भारत ने वो मेहनत, वो पसीना, वो इंजीनियरिंग दिखा दी है जिसकी दुनिया उम्मीद नहीं कर रही थी। क्योंकि जिस देश को चीन हमेशा धीमा, जापान हमेशा अनुभवहीन और अमेरिका हमेशा आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कहता था, उसी भारत से आज एक ऐसी बुलेट ट्रेन तकनीक निकली है जिसने तीनों देशों को हिलाकर रख दिया है। और यह कोई पुरानी स्लो प्रोजेक्ट वाली कहानी नहीं है, ये लाइव, असली जमीन पर खड़े होकर बनाई गई कहानी है। बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक जैसे ही सामने आई, दुनिया भर की नजरें अचानक भारत पर टिक गई, क्योंकि चीन को यकीन था कि भारत हाई स्पीड रेल का सपना 2050 से पहले पूरा ही नहीं कर पाएगा। जापान को लगा कि भारत सिर्फ उनका कस्टमर रहेगा, सीखेगा, लेकिन आगे नहीं निकलेगा। और अमेरिका, वहां तो आज भी बुलेट ट्रेन बनाने पर बहस चल रही है, और यहां भारत जमीन पर पूरा स्टेशन खड़ा कर देता है। यही वजह है कि यह फुटेज देखकर कई विदेशी एक्सपर्ट हैरान रह गए। जापान के पत्रकारों ने तक लिख दिया, ऐसा लग रहा है जैसे भारत हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ही छलांग में 30 साल आगे निकल गया हो। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या दिखा जिसने दुनिया को हिला दिया? जवाब है बहुत कुछ। स्टेशन का डिजाइन, उसकी ऊंचाई, प्लेटफॉर्म की बनावट, हवा के बहाव का सिस्टम, पूरी संरचना, सब कुछ एक ही मैसेज दे रहा था। यह सिर्फ जापानी ट्रेन नहीं, यह भारत की खुद की हाई स्पीड इंजीनियरिंग का नया दौर है। स्टेशन की 425 मीटर लंबी बिल्डिंग के ऊपर जो एरोडायनामिक कवर लटका दिखा, उसने एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया। जिस तरह एयरप्लेन हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह यह छत हवा को 2 हिस्सों में बांटकर ट्रेन को अंदर आने देती है। मतलब ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी एंटर करे तो उसे एयर प्रेशर का झटका नहीं लगता। यह टेक्नोलॉजी जापान की शिंकानसेन में है, लेकिन भारत ने इसे और ज्यादा स्ट्रीम अलाइन तरीके से तैयार किया है। स्टेशन पर मौजूद भारतीय इंजीनियरों की आंखों में बस एक चीज साफ दिख रही थी, अब दुनिया को बताना है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए चीन की रेलवे एजेंसी के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड कहा, इंडिया इज बिल्डिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि चीन को लगा था कि स्टेशन अभी अधूरा होगा, धूल, मिट्टी और संरचनाएं छूटती दिखेंगी। लेकिन उन्हें मिला एक अल्ट्रा मॉडर्न एयरपोर्ट स्टाइल स्टेशन। इतना ही नहीं, चीन के एक इंजीनियर ने वीडियो देखकर कमेंट किया, इंडिया है खतरनाक तेजी से पकड़ रहा है। दोस्तों, अब बात सिर्फ एक स्टेशन की नहीं है, बात है उस पूरे 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर की, जिसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। इस कॉरिडोर को देखकर चीन तक मान रहा है कि भारत अब उसकी रेलवे बादशाहत तोड़ने की तैयारी में है। अमेरिका की हालत और कमजोर है, क्योंकि अमेरिका आज तक अपने देश में असली हाई स्पीड रेल बना ही नहीं पाया। जापान की स्थिति अलग है, उन्हें गर्व भी है कि ट्रेन उनकी तकनीक पर चल रही है, लेकिन हैरानी भी है कि स्टेशन भारत ने अपने स्टाइल में इतना आधुनिक बना दिया है। यही है भारत का असली खेल, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर उसे अपनी इंजीनियरिंग से और बेहतर बना देना। स्टेशन के बाहर का रोड नेटवर्क भी इसी सोच का हिस्सा है। डिजाइन ऐसा कि 10,000 लोग एक साथ पहुंचे, फिर भी भीड़ ना लगे, न धक्का, न जाम। लुक एयरपोर्ट जैसा, लेकिन मूवमेंट उससे भी तेज। और याद रखिए, यह तो सिर्फ पहला स्टेशन है, इसके बाद ऐसे 7 और मेगा स्टेशन आने वाले हैं। सोचिए, जब पूरा कॉरिडोर तैयार होगा, तब देश की रफ्तार किस स्तर पर पहुंचने वाली है। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वो रफ्तार जिसे देखकर चीन और जापान तक हैरान है। जो आधिकारिक डाटा सामने आया है, उसमें साफ लिखा है कि भारत की बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलेगी, लेकिन टेस्टिंग में यह 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और 400 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? भारत सीधा दुनिया की टॉप 3 हाई स्पीड रेल की लिस्ट में पहुंच जाएगा। चीन की परेशानी समझिए। चीन ने अपनी हाई स्पीड रेल बनाने में 15 साल लगाए, अरबों डॉलर खर्च किए, और भारत
सिर्फ 5 से 6 साल में उसी स्तर पर पहुंच रहा है। दूसरी बड़ी बात, भारत किसी विदेशी कंपनी को कंट्रोल नहीं दे रहा। टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल हो सकती है, लेकिन सिस्टम और ऑपरेशन का पूरा कंट्रोल भारतीय इंजीनियरों के पास है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्टेशन के अंदर का ऑटोमेटेड सिस्टम पहली बार टेस्ट हुआ। स्टेशन में जो सेंसर लगे हैं वह भले जापानी हो, लेकिन उन्हें ट्यून भारत ने अपने हिसाब से किया। और फिर आया वो कमेंट जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक जापानी सेंसर एक्सपर्ट ने कहा, इंडिया हैज कैलिब्रेटेड द सिस्टम बेटर देन अस, यानी भारत ने सिस्टम को हमसे भी बेहतर सेट किया है। इस एक लाइन ने साफ कर दिया, भारत अब किसी के पीछे नहीं, बराबर नहीं, बल्कि सीधे मुकाबले में उतर चुका है। यही वो लाइन थी जिसने जापान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत अब हाई स्पीड रेल में उनका सीधा मुकाबला बनने जा रहा है। और सच कहें तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत सिर्फ एक स्टेशन नहीं बना रहा, भारत पूरी हाई स्पीड रेल की नई दुनिया खड़ी कर रहा है। और यह सब उस देश में हो रहा है जिसे कई पश्चिमी देश आज भी डेवलपिंग नेशन कहकर कम आंकते हैं। ड्रोन फुटेज सामने आते ही चीन के सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई। लोग खुले शब्दों में लिख रहे थे, इंडिया इज बिल्डिंग फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। जापान में भी प्राइम टाइम डिबेट हुई, इंडिया इज मूविंग टू फास्ट, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अमेरिका में सवाल उठे, हाउ कम इंडिया इज बिल्डिंग बुलेट ट्रेन्स बिफोर अस। यानी 3 बड़े देश चीन, जापान और अमेरिका एक साथ हैरान, एक साथ चुप और एक साथ चिंतित। भारत पहली बार हाई स्पीड रेल की रेस में सिर्फ दौड़ नहीं रहा, सीधे आगे निकल रहा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली तस्वीर तब सामने आएगी जब बुलेट ट्रेन पहली बार भारत के इस नए स्टेशन में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर एंट्री करेगी। इस स्पीड को संभालने के लिए स्टेशन में जो शॉक अब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाया गया है वह चीन और जापान दोनों से ज्यादा आधुनिक माना जा रहा है। यह देखकर अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां कुछ साल पहले लोग पूछते थे बुलेट ट्रेन कब आएगी, आज लोग पूछ रहे हैं अगला स्टेशन कब दिखाने वाले हो। यही फर्क है भारत 2025 और भारत 2030 का। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेशन की पहली झलक तो दुनिया ने देख ली, लेकिन असली राज अब भी सामने नहीं आया है। असल बात उन तकनीकों की है जिन्हें भारत इस पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में लगाने वाला है। और यह तकनीकें दुनिया में किसी भी देश के पास इस स्तर पर मौजूद नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ना जापान, ना चीन, ना अमेरिका। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन सी तकनीकें हैं जिनकी मदद से भारत 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी ट्रेन को एकदम सटीक बारीक कंट्रोल नीडल प्रिसीजन के साथ चलाने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत कैसे दुनिया को दिखाने वाला है कि असली हाई स्पीड रेल कैसी होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, क्या भारत हाई स्पीड रेल में अब सच में चीन, जापान और अमेरिका को खुली चुनौती देने जा रहा है। शुरुआती तस्वीरें और तकनीकी संकेत साफ दिखाते हैं कि भारत अब किसी की कॉपी नहीं कर रहा, भारत अपनी खुद की रफ्तार तैयार कर रहा है। यही बात चीन को बेचैन कर रही है, जापान को हैरत में डाल रही है और अमेरिका को चुप करा चुकी है। लेकिन असल धमाका अब भी बाकी है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत किस अल्ट्रा फास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, कौन सी सेफ्टी टेक्नोलॉजी लगी है, रफ्तार कितनी टेस्ट हो चुकी है, कौन से सेंसर लगाए जा रहे हैं, ब्रिज ट्यूब डिजाइन कैसे काम करेगा और क्यों इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर भारत का यह सिस्टम एक्टिव हो गया तो एशिया का रेलवे मैप बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।